Namaste, I'm जीवन डॉक्टर सपना गहलोत and my session is on दादाभाई नारोजी के आर्थिक विचार। दादाभाई नारोजी के चिंतन का आर्थिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। एक दृष्टि से उन्होंने भारत के आर्थिक राष्ट्रवाद के उन्नयन का श्रेय दिया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादाभाई नारोजी ने प्रथम अर्थव्यवस्था को वृहत व्याख्या की है। उन्होंने भारत में पूंजी के निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति भारतीय जनमानस को सजग कर दिया। इसी निर्गम सिद्धांत के अंतर्गत दादाभाई नारोजी ने सिद्ध किया कि भारत की आर्थिक समृद्धि तक नहीं हो सकती जब तक इस निर्गम को नियंत्रित नहीं किया जाता तथा भारतीय जनता को इनके प्राकृतिक अधिकारों में युक्त नहीं किया जाता। उन्होंने भारत तथा इंग्लैंड के वित्तीय संबंधों पर कड़ा प्रहार किया तथा ये सिद्ध कर दिया कि इंग्लैंड ने भारत का वित्तीय शोषण किया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का आर्थिक थी का शीर्षक भी यही था कि उनके आर्थिक विचारों को स्वतः स्पष्ट करने वाला था। उन्होंने भारत के ब्रिटिश शासन को ब्रिटिश कहा था। इससे उनकी धारणा और भी स्पष्ट हुई कि अंग्रेज़ों का इंग्लैंड में शासन नैतिकता तथा स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित था, किंतु भारत में उनके शासन को उसी प्रकार उदार नहीं माना जा सकता था। अंग्रेज़ों ने अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत भारत की स्वतंत्रता व समानता का दमन कर रहे थे। उनके विचार में भारत की ब्रिटिश सरकार दमनात्मक शासन तंत्र का प्रयोग कर रही थी और इंग्लैंड की राजनीतिक परंपराओं के लिए कलंक था। उनकी इस पुस्तक में उनके द्वारा भारत की आर्थिक व्यवस्था पर पढ़े लिखे भिन्न भिन्न लेखों का संग्रह था। इस पुस्तक में उनका पहला लेख भारत की निर्धन पर था, जिसमें उन्होंने ये प्रमाणित किया कि भारत की प्रति व्यक्ति 40 शिलिंग के लगभग थी और इतनी अल्प आय पर एक जल के बंदी अपराधी का भी खर्चा पूरा नहीं कर सकती थी। बचत तथा अन्य सामाजिक पर्व तथा त्योहारों पर तो खर्च करने का सवाल ही नहीं उठता था। भारत की इसी दयनीय आर्थिक स्थिति का रहस्य उद्घाटन करने अपने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की बम्बई शाखा के समक्ष 1876 में किया था। दादाभाई नारोजी ने भारत की निर्धनता तथा अन्य विचारकों व आलोचकों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को, जिसमें भारत की निर्धनता के लिए भारत की बढ़ती हुई आबादी को दोषी ठहराया था, अमान्य सिद्ध किया। अपने तर्क में उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया कि भारत की निर्धनता के लिए भारत की जनसंख्या अथवा दोषपूर्ण आर्थिक नियमों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों की क्रूर आर्थिक शोषण की नीति को उत्तरदायी ठहराया। वे ये मानते थे कि अंग्रेज़ों ने भारत की संपत्ति विहीन बना दिया था। वे भारत सरकार की व्यापार के असंतुलन की नीति को भी दोषपूर्ण मानते थे, जिसमें आयात निर्यात से कई गुना अधिक किया जाता रहा। अपने निर्गम सिद्धांत में दादाभाई ने ये बतलाया कि भारत से पूंजी कई तरह से निर्यात की जा रही थी। एक उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि अंग्रेज में काम करने वाले अंग्रेज़ों द्वारा अपनी बचत खाते की बड़ी बड़ी रकमें इंग्लैंड दी जाती थी और दूसरी ओर भारत प्रशासन पर इंग्लैंड में गृह सरकार पर किए जाने वाले खर्च की भारत पर थोप दिया जाता था। अंग्रेज़ों ने भारत में व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में शने एक अधिकार प्राप्त कर लिया तथा शोषण की कहानी निरंतर विद्यमान रही। अपने अकाट्य तर्कों में ये सिद्ध हुआ कि भारत में यातायात के साधनों के विकास के रूप में अंग्रेज़ों ने भारत में जिस एकीकरण का श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया था, वह वास्तव में आर्थिक शोषण की कहानी थी, क्योंकि भारत के रेलों के विकास के लिए इंग्लैंड की सरकार को धनराशि व्यय कर रही थी और इसका मुनाफा था तथा उस राशि पर सगा ब्याज दोनों ही इंग्लैंड के खजाने में जमा हो रहा था। इसके उपचार के रूप में दादाभाई नारोजी विचार था कि भारत के व्यापारियों को व्यापार करने के लिए सुविधाएं दी जाएं और तथा उन्मुक्त व्यापार की व्यवस्था स्थापित की जाए, ताकि भारतीय व्यापार में अंग्रेजी व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा कर सके और विदेशी पूंजी के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त कर सके। इस प्रकार दादाभाई नारोजी ने भारत में अंग्रेजी शासन के आर्थिक पक्ष के प्रति भारत को जागरूक किया जाए तथा अपने तर्कों में सिद्ध कर दिया कि यदि अपनी निर्धनता दूर करना चाहता है तो अपने अस्तित्व बनाए रखना चाहता हो तो उसे अंग्रेज़ों में शासन में
लोहा लेना होगा। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वराज्य को कितना स्पष्ट नहीं किया, अपनी उनकी आर्थिक विचारधारा ने आर्थिक साम्राज्यवाद को पर्दाफाश कर भारत में नवजागरण उत्पन्न किया। अपने उग्र आर्थिक विचारों के कारण दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रवाद का सबसे प्रकार से समर्थन किया। उदारवादी होते हुए भी बाद के समय वे श्रीमती एनी बेसेंट के चलाए गए होम रूल आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उनकी आर्थिक योजनाओं के ने उन्होंने बाद के समय में इंग्लैंड की मजदूर सरकार के प्रति सहानुभूति बना दिया तथा ब्रिटेन के कई समाजवादी नेताओं ने उनके साथ घनिष्ठ संबंध हुए।